नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 मात्रक एवं मापन। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एकदम बेहतरीन अंदाज में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट अर्थात मात्रक और मापन के बारे में आज एकदम क्लास आपका होने वाला है, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो सबसे पहले हम परिचय कराते हैं पाठ का। परिचय कराते हैं पाठ का कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, इस पाठ में हमें भौतिक राशि, उनके प्रकार, मात्रक, विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इनके बारे में पढ़ना है। और राशियों में त्रुटि होती है, प्रतिशत त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, सार्थक अंक, इन सभी टॉपिक्स को हमें कवर करना है इस चैप्टर में। तो आइए एकदम शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, और आप इस टॉपिक को थोड़ा अलग अंदाज से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर शुरू करते हैं राशि से। शुरू करते हैं राशि से, क्योंकि राशि से जब शुरू करेंगे तभी हम मात्रक और मापन पर आ पाएंगे। तो जैसा कि व्यवहारिक आप अपने आसपास परिवेश में आपने जरूर सुना होगा कि ये धन राशि है। क्या है? धन राशि है। कोई कहेगा जल राशि है, कोई कहेगा फलों की राशि है। तो सबसे पहले ये समझिए कि राशि क्या होती है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में राशि का संबंध किसी वस्तुओं के एकत्रीकरण से है। यदि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यदि कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं राशि है। जैसे यदि पैसा ज़्यादा है तो बोलेंगे धन राशि है। अगर गेहूँ, चावल, धान इत्यादि अगर खाद्य सामग्री है तो उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे धान की राशि है, ये गेहूँ की राशि है। क्लियर? तो राशि का संबंध सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या है कि कोई वस्तु ज़्यादा मात्रा में तो उसको राशि बोल देते हैं। क्लियर? जैसे धन राशि, पर्याप्त मात्रा में जल है तो जल राशि। क्लियर? तो इसी प्रकार इस प्रकार यहाँ पे आप इमेज में देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, इन इमेज को आप देखिए, आप इमेज को देखिए, और इसे पाने के लिए आप एकदम जी तोड़ मेहनत करिए, ताकि आप इसके हकदार बन सके, मालिक बन सके। यदि आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, यदि आप कहीं सेटल नहीं होंगे तो आप इन दानों के लिए मोहताज हो जाएंगे और कौड़ी के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस प्रकार, ये पाठ आपका जो पहला वर्ग है फिजिक्स चैप्टर 1 जो है, ये आपको इस प्रकार से मोटिवेट करता है कि जिसके बारे में आप हमें पढ़ रहे हैं उसके लिए आप पढ़िए। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ पर पैसों की राशि है। क्या है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे हैं ना, जिसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम धनराशि। क्या बोलेंगे? धनराशि है ये। क्लियर? यहाँ पे देखिए, जल है, जल है। क्या? एकदम जल ही जल है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम जल राशि। जल की मात्रा अधिकतम है, क्या बोलेंगे? जल राशि। यहाँ पर क्या है? यहाँ है गेहूं की राशि। देखिए कितना ज़्यादा गेहूं है, तो क्या बोल देंगे हम? गेहूं की राशि, मतलब ढेर समझिए। एक प्रकार से राशि माने समूह समझिए ढेर। गेहूं की राशि है। यहाँ पर क्या है? खाद्य सामग्री है। ये सभी क्या है? खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री। तो ये खाद्य सामग्री की राशि है। राशि माने क्या हो जाएगा? ढेर, राशि। क्लियर? तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा में इन पदार्थों की अधिकता है, ज़्यादा मात्रा में है, ढेर के रूप में है। तो जो ढेर के रूप में होता है, जो ज़्यादा होता है, उसको क्या बोल सकते हैं? राशि बोल सकते हैं, राशि बोलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप लोगों के मुंह से सुने होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें जो राशि पढ़नी है वो राशि, ये सामान्य राशि नहीं है। हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो क्या है? उसका नाम है भौतिक राशि। उसका क्या नाम है? भौतिक राशि। तो चलिए, ये आप बेसिक जानकारी के लिए हुआ कि आप आसपास परिवेश में सुने होंगे कि ये धन राशि, जल राशि, गेहूं की राशि, धान की राशि आप सुने होंगे। उसके बारे में यहाँ पर आपने सीखा। तो आइए बढ़ते हैं मेन मुद्दे पर, और मेन मुद्दा हमारा क्या है? राशि के बारे में। राशि अपने आप में एक अधूरा है। राशि अपने आप में क्या है? अधूरा है। लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है भौतिक राशि। क्या नाम है? भौतिक राशि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात भौतिक राशि बोलते हैं। तो आइए
भौतिकी में राशि क्या होती है इसको समझिए। क्लियर, भौतिकी में राशि क्या होती है इसको समझिए। तो राशि तो व्यवहारिक में समझ गए हैं, तो भौतिकी में राशि का तात्पर्य उससे है जिसको मापा जा सकता है। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, भौतिकी में राशि वह होती है जिसे मापा जा सकता है और जिसका कोई मात्रक होता है। अर्थात भौतिकी में राशि वह है जिसको हम माप सकते हैं और जिसका एक मात्रक होता है। अर्थात जिसको हम माप सकते हैं और जिसका एक मात्रक होता है उसी को हम भौतिकी में राशि कहते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि राशि की दूसरी डिफिनीशन को, राशि की दूसरी डिफिनीशन को बात करते हैं। क्या होगा कि राशि का एक ही डिफिनीशन है क्या, तो यहाँ समझिए भौतिकी में भौतिक राशि का दूसरा डिफिनीशन क्या, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। यहाँ पर है वे सभी राशियाँ, ध्यान दीजिएगा, वे सभी राशियाँ, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध, जिनका संबंध, जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से है, जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से है, जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से है, परिघटना से है, तथा जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर। तो इस प्रकार यहाँ पर आपने दो डिफिनेशन सीखा कि भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि वह होती है जिसको मापा जा सके और जिसका एक मात्रक होगा। और दूसरा डिफिनेशन क्या है कि वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से है तथा जिसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर। अब आप शायद समझ गए होंगे भौतिक राशि क्या होती है। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले आप समझिए भौतिक राशियों के उदाहरण क्या क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लेते हैं उदाहरण। भौतिक राशियों के क्या क्या उदाहरण हैं, आप ध्यान से सुनिए। उदाहरण कौन कौन से हैं भौतिक राशियों के, तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियों के उदाहरण सुनिए। यहाँ पर है लंबाई, भौतिक राशि के उदाहरण कौन कौन से हैं, लंबाई है और क्या है, द्रव्यमान है। ध्यान दीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, इसके बाद समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। क्लियर। विद्युत धारा, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, चाल, वेग, दूरी, समय, विस्थापन, चाल, वेग, बल, कार्य इत्यादि इत्यादि कर देते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, बहुत सारी राशियां आ जाएंगी। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी भौतिक राशियां हैं क्योंकि इनको मापा जा सकता है, इनका एक मात्रक होता है और ये इनका संबंध भौतिक परिघटना से है। इसको एक संख्या द्वारा हम लिख सकते हैं। तो कौन कौन भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, संवेग, त्वरण, बल, बल का आवेग, बल आघूर्ण। क्लियर। कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये सभी भौतिक राशियां हैं क्योंकि इसको मापा जा सकता है, इनके मात्रक होते हैं और इनका संबंध भौतिक परिघटना से है और इसे एक संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं कि इन राशियों को किसमें व्यक्त किया जाता है, अर्थात इनके मात्रक क्या होते हैं। तो बात करते हैं मात्रक क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा,
मात्रक क्या होते हैं इसको आप ध्यान से समझिए। क्लियर? मात्रक क्या होते हैं? तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम एक संदर्भ मानक, सुनिएगा, किसी भौतिक राशि को मापन के लिए हम एक संदर्भ मानक चुन लेते हैं। क्लियर? उसी को क्या मानते हैं? उसी को हम मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए चुने गए या माने गए संदर्भ मानक को, चुने गए या माने गए, ध्यान दीजिएगा, माने गए संदर्भ मानक को ही मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। क्लियर? भौतिक राशि के मापन के लिए चुने गए या माने गए संदर्भ मानक को ही मात्रक कहते हैं। क्लियर? इसको आप याद रखिएगा। अर्थात कोई भौतिक राशि है तो उसको, उसके मापन के लिए एक हम संदर्भ मानक मान लेते हैं और उसी संदर्भ मानक को क्या बोलते हैं? उसे ही कहते हैं हम, उसका मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार का, उसे राशियों के आधार पर, राशि के आधार पर अलग अलग मात्रक होते हैं। तो मात्रक मूल मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है, असाई मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक होता है, पूरक मात्रक होता है। तो अलग अलग राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं। इसके बारे में आप धीरे धीरे डिटेल में सीखेंगे। फिलहाल अभी आप पहले मात्रकों के कुछ उदाहरण सीखिए। ठीक है, तो मात्रक तो समझ गए हैं, भौतिक राशि के मापन के लिए चुने गए या माने गए संदर्भ मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी दी हुई राशि का मापन करने के लिए जिस संदर्भ मानक से तुलना करते हैं उसको ही हम मात्रक कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं मात्रक के जो उदाहरण कौन कौन से बात करते हैं। यहाँ पर, यहाँ हम ऐसे लिखते हैं राशि, यहाँ लिखते हैं राशि, और वो भी कौन सी राशि? यहाँ पे रहेगा भौतिक राशि। क्लियर? कौन सी राशि? भौतिक राशि। और यहाँ पे लिख देते हैं मात्रक। तो किस भौतिक राशि का कौन सा मात्रक होगा आप इसको समझिए। हालांकि एक अभी डिटेल में इन सब के बारे में चर्चा करेंगे हम। तो भौतिक राशि में सबसे पहले बात करते हैं लंबाई। ये क्या है? लंबाई है। यहाँ पे लेते हैं द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता। क्लियर? और लिखते हैं पदार्थ की मात्रा। और क्या यहाँ पर? पदार्थ की मात्रा। क्लियर? राशियां और भी हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा? ये होगा मीटर। द्रव्यमान का क्या होगा? इसका होता है किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। समय का क्या होगा? ये होगा सेकंड। क्लियर? ताप का क्या होगा? इसका होता है केल्विन। इसका क्या होता है? केल्विन। विद्युत धारा का क्या होगा? इसका होता है एम्पियर। इसका क्या होता है? एम्पियर। तो तीव्रता का क्या होता है? इसका होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होगा? तो इसको आगे लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? इसका मात्रक होगा मोल, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं पाएगा। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? ये सभी इनके हैं मात्रक। क्लियर? और भी राशियाँ हैं, क्योंकि हम भौतिक राशि के बारे में भी बात कर रहे हैं, अभी हम मूल और व्युत्पन्न राशि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो ये होते हैं मात्रक। इन संदर्भ मानक के द्वारा ही राशियों की तुलना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी राशियां जो हैं कैसी राशियां हैं? ये सभी जो राशियां हैं ये मूल राशियां हैं। ये क्या हैं? ये सभी मूल राशि हैं। क्लियर? और इधर के जितने भी मात्रक लिखे गए हैं ये सभी क्या हैं? ये है मूल मात्रक। ये सभी क्या है? मूल मात्रक। क्यों है? कि मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे? मूल मात्रक कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं। कौन कौन से हैं? तो विस्थापन या दूरी का मात्रक मीटर है। चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड है।
त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बल का मात्रक न्यूटन है, दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, संवेग का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड है, कार्य का मात्रक जूल है या अर्ग है। क्लियर, बहुत सारे मात्रक हैं। फिलहाल अभी हम इतना एग्जाम्पल लेंगे और हेडिंग बाय हेडिंग और सभी एग्जाम्पल्स को भी अभी लिया जाएगा। क्लियर, तो आइए अब बात करते हैं मापन किसे कहते हैं, इसके बाद तब हम आगे बात करते हैं। मापन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मापन क्या है इसको आप ध्यान से समझिए, इसके बाद तब और ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हम एग्जाम्पल लेंगे किसके, भौतिक राशियों के और मात्रक के। क्लियर, तो मापन किसे कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। पहले डेफिनेशन को हम लिखते नहीं, आपको पहले ओरल बताते हैं। तो मापन किसे कहते हैं, किसी दी हुई राशि का इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। मापन किसे कहेंगे, किसी दी हुई राशि का इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो दूध वाला होता है, क्लियर, वो क्या करता है, सेई से या लीटर से दूध में, अर्थात जो बॉटल होगा, जो बाल्टी होगा, उसमें क्या करेगा, लीटर वाला जो उसका बर्तन होता है, सेई वाला जो बर्तन होगा उसमें डालेगा और एक बार निकालेगा तो गिनेगा 1, फिर उसको दोबारा डालेगा तो बोलेगा 2, ऐसे करके मन में या तो बोल कर करेगा या तो फिर मौखिक कर लेगा। तो राशि क्या हो गया, दुग्ध हो गया राशि, और जो उसके पास जो सामान है मापने वाला वो क्या हो गया है, सेई या लीटर जो भी हो गया उसके लिए। तो वो इस प्रकार से संदर्भ मानक हो गया है, तो उसको बार बार नापता है ना, बार बार नापता है, और उसको दूध को बार बार नापना ही क्या है, मापन कहलाता है। क्लियर, तो किसी दी हुई राशि का इसके मात्रक से तुलना करने को हम मापन कहते हैं। क्लियर, तो आइए अब हम इसको डिफिनीशन को यहाँ लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किसी दी हुई राशि का, किसी दी हुई राशि का, किसी दी हुई राशि का इसके मात्रक से तुलना करने को, इसके मात्रक से तुलना करने को, इसके मात्रक से तुलना करने को, तुलना करने को मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। क्लियर, किसी दी हुई राशि का इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। क्लियर, तो जैसे कोई ग्वाला दूध मापता है और तेल कोई माप कर देता है। क्लियर, तो इस प्रकार, और धान, गेहूं, चावल इत्यादि को तौला जाता है ना, धान, गेहूं, चावल, सरसों, प्याज, आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन, सब्जियों को आप बाजार से खरीदते हैं, इन सबको तौल कर दिया जाता है। तो तौलना ही क्या है, तौलना ही क्या है, मापन है। और कपड़ा सिलाने जाते हैं तो आपके बॉडी का वो नाप लेता है, तो बॉडी टेलर द्वारा आपके बॉडी का नाप लिया जाना, पैंट शर्ट बनाने के लिए बॉडी का नाप लिया जाना क्या है, सूट आदि बनाने के लिए बॉडी का नाप लिया जाना ही क्या है, मापन कहलाता है। तो क्लियर, मापन आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है अब भौतिक राशि के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार, भौतिक राशियाँ क्या होती है आपने सीखा, भौतिक राशियों के प्रकार क्या हैं, तो इसको समझिए। यहाँ पर हम भौतिक राशियों के जो प्रकार हैं इसके बारे में 2 प्रकार से सीखेंगे। क्लियर, तो भौतिक राशियाँ जो होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तो भौतिक राशि के प्रकार में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम या उत्पत्ति के आधार पर, मतलब कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ बात करेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ये इसको आप ध्यान से समझिए, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थात या मात्रक के आधार पर। मात्रक स्वतंत्र है कि नहीं है, मात्रक के आधार पर, अर्थात ये राशियां कैसे उत्पन्न हुई हैं, ये इस आधार पर या मात्रक के आधार पर, अर्थात इनके मात्रक कैसे हैं, इनके मात्रक स्वतंत्र हैं अथवा नहीं, इस आधार पर, या फिर उत्पत्ति हुई, इस आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। तो उत्पत्ति या मात्रक के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी राशि है, पहली है मूल राशि, पहली कौन सी है, ये है मूल राशि। दूसरी कौन सी है, यह है व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि। ध्यान दीजिएगा, अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझिए, इसके बाद फिर डिटेल बात करते हैं।
मूल राशि क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, मूल राशि भौतिकी की एकदम मेन मुख्य और प्रारंभिक राशि होती है। बाकी इन्हीं शेष से सभी राशियां बनी होती हैं। तो भौतिकी में सुनिएगा 6+1, भौतिकी में 6+1 अर्थात कुल 7 राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। भौतिकी में कुल 7 राशियां मूल राशियां होती हैं। क्लियर? कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ये सभी राशियां जो हमने सातों नाम बताया, ये सभी राशियां क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं। क्लियर? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों में कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, दाब, बल, गतिज ऊर्जा, कार्य, किसी भी प्रकार की ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां। अर्थात 7 मूल राशियों को छोड़कर बाकी भौतिकी में जितने भी भौतिक राशियां हैं उनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्लियर? तो आइए अब बढ़ते हैं और व्यापक रूप में समझने के लिए मूल राशि किसे कहते हैं इसको समझिए। मूल राशि किसे कहते हैं और इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिफिनीशन इसको समझिए। हालांकि मैंने अभी आपको बताया है, तो आइए आप डिफिनीशन भी लिख लीजिए। मूल राशि क्या होता है इसको आप नोट भी कर लीजिए और सुन भी लीजिए। ठीक है? मूल राशि क्या होता है? ठीक, तो भौतिकी में सुनिएगा, भौतिकी में लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, ध्यान दीजिएगा, भौतिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, कामा, विद्युत धारा, एवं पदार्थ की मात्रा मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। क्लियर? तो भौतिकी में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा एवं पदार्थ की मात्रा मूल राशियां कहलाती हैं। अर्थात 7 राशियों को हम क्या बोलते हैं? मूल राशियां कहते हैं। इसका एक और डिफिनीशन है, ध्यान दीजिएगा। ये डिफिनीशन कैसा है? पहला है। दूसरा क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मूल राशियां वे राशियां होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं। कौन सी राशियां? भौतिक राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं, जिनके मात्रक पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। जिनके मात्रक पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। जिनके मात्रक पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। क्लियर? तो आप 2 डिफिनीशन याद रखिएगा। पहला, दूसरा क्या है? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिसके मात्रक पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। वो कौन सी राशियां होती हैं? मूल राशि होती है। या ऐसे कह सकते हैं कि लंबाई, द्रव्यमान, अर्थात जो भौतिकी की जो 7 राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, जो 7 राशियां होती हैं, यही क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं। शेष बाकी राशियां इन्हीं सबसे मिलकर बनी होती है। क्लियर? तो मूल राशियां यहाँ पर आपको समझ में आ गया है। अब मूल राशियों को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मूल राशियां कौन कौन सी हैं? ये है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। यही 7 राशियां क्या हैं? यही मूल राशियां हैं। इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि मूल मात्रक क्या होते हैं।
तो मूल मात्रक क्या होते हैं इसको आप ध्यान से सुनिए। मूल मात्रक क्या होते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया है, मूल मात्रक किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे, मूल मात्रक। ध्यान दीजिएगा, मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलते हैं, मूल मात्रक कहते। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। और मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल मात्रक, ध्यान दीजिएगा, मूल मात्रक निम्नलिखित है। मूल मात्रक क्या है, निम्नलिखित। अभी पहले आपको तुरंत बताया है, फिलहाल चलिए मैं एक बार और नोट कर देता हूँ। तो मूल मात्रक कौन कौन से हैं, निम्नलिखित हैं। चलिए एक एक करके आप मूल मात्रकों का नाम सीख लीजिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहाँ पर हम पांचवा, छठा और सातवां, सात लिख देते हैं। तो पहला ध्यान दीजिएगा, मैं केवल मात्रा लिख रहा हूँ, राशि को मौखिक बोल देता हूँ। तो पहला क्या है, पहला है लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। ये क्या है, मूल मात्रक है। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, मूल मात्रक है। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। चलिए इसके सिंबल को लिख देते हैं। मीटर का क्या होगा, एम होता है। इसका क्या होता है, केजी होता है, याद रखिएगा। किलोग्राम किसका मात्रक है, ये द्रव्यमान का है। समय का क्या होता है, ध्यान रखिएगा, समय का होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड। इसको किससे लिखते हैं, लिखते हैं एस से। यहाँ पे ताप का कितना होता है, तो ताप का होता है मात्रक केल्विन। यही क्या है, केल्विन क्या है, ये है मूल मात्रक। किसको लिखते हैं, इससे किसे लिखते हैं, के से लिखते हैं। इसके बाद करते हैं ज्योति तीव्रता। देखिए आगे पीछे राशि या मात्रक हो सकता है, तो देखिएगा इसको कैंडेला रहेगा, हमने जो तीव्रता लिख दिया है। क्लियर, तो यहाँ क्या रहेगा, पांचवा किसका है, जो तीव्रता का मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक कैंडेला होता है। विद्युत धारा क्या होता है, ये विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यही क्या है, मूल मात्रक है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, ये होता है मोल। ये क्या होता है, मोल। क्लियर, मोल को यम से लिखा जाता है। देखिएगा इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। मोल को क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो संख्या। चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मोल को ऐसे या मो एल ही कर लीजिए। ये एम्पियर को ए से, कैंडेला को सी डी से। क्लियर, मोल को या इसको म्यू, चलिए कोई बात नहीं, यानी से भी कहीं कहीं लिख देते हैं, मोलों की संख्या होता है। यही क्या है, ये 7 मूल मात्रक हैं। मोल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। मोल क्या है, मोल एक संख्या है। मोल क्या है, मोल एक संख्या है। मोल क्या है, एक संख्या है। इसको आप बस याद रखना है ऐसे ही। मोल एक संख्या है जो 12 ग्राम कार्बन 12 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। और जानते हैं एक मोल बराबर कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, एक मोल बराबर में 6.022 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा, 23। या इसको ऐसे लिखेगा, एक मोल का मान कितना होगा, 6.022 गुणे कितना हो जाएगा, 10 की घात 23। क्लियर, ये 2 3 है, 23 से याद रखिएगा। तो अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन होगा तो 6.022 गुणे 10 की घात 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं होती हैं, वैसे ही एक मोल बराबर 6.022 गुणे 10 की घात 23। क्लियर, इस प्रकार आप मूल मात्रक के बारे में समझ चुके होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है व्युत्पन्न राशि। क्या है, अगला टॉपिक है व्युत्पन्न राशि। अब आइए समझिए व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि वे राशियां जो मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्लियर, तो सबसे पहले आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। तो यहाँ पे है वे राशियां जो वे राशियां जो मूल वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, होती हैं, उन्हें
व्युत्पन्न राशियां क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्लियर। यह डेफिनेशन हुआ कि वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और याद रखिएगा व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, एक ही बार हम दोनों लिख देते हैं, और ताकि दोनों का मात्रक और भौतिक राशि एक साथ चलेंगे। क्लियर, इससे आपको और बढ़िया से आ जाएगा। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एकदम समझना अच्छे ढंग से। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है व्युत्पन्न राशि और यहाँ पे अभी हमने लिखा है व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर। अब इसके डिफिनीशन को ध्यान दीजिएगा। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल मात्रकों से बने मात्रक को, मूल मात्रकों से बने या व्युत्पन्न मूल मात्रकों से बने या व्युत्पन्न मात्रक को, व्युत्पन्न मात्रक को क्या कहेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। से बने या व्युत्पन्न मात्रक को, ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न का मतलब होता है से उत्पन्न, तो मूल मात्रकों से बने या व्युत्पन्न मात्रक को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। थोड़ा आपको अजीब लगेगा ये डिफिनीशन, बट सही है, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो बनने को क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न ही कहते हैं। आपको लगेगा कि जो डिफिनीशन लिखना वही लिखे हैं। तो मूल मात्रकों से बने या व्युत्पन्न मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसको थोड़ा दिक्कत है समझने में आपको तो इसको ऐसे कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल मात्रकों से बने या उत्पन्न हुए, क्लियर। तो मूल मात्रकों से बने या उत्पन्न हुए मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या इसका एक डिफिनीशन और है, ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर। इस प्रकार हमने यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक के दो डिफिनेशन को नोट किया। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, एक बार फिर से सुन लीजिए कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एकदम इजी वे में है, आप इसको समझ लीजिए। क्लियर। अब आइए कुछ मात्रकों के एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं व्युत्पन्न राशि। क्लियर। यहाँ पे लिखते हैं हम व्युत्पन्न राशि और उधर लिख दिया जाता है व्युत्पन्न मात्रक, ताकि आपको आसानी हो समझने में। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। चलिए कुछ मात्रकों को यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लेते हैं, क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग है तो भुजा गुणे भुजा होता है, अगर आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्लियर। तो क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर। आयतन का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आयतन भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है ना, आयतन है व्युत्पन्न राशि। इसका क्या होगा, तो इसका होता है मीटर क्यूब। चलिए इस बार पूरा नाम लिखते हैं, मीटर क्यूब। क्लियर। क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं वेग का। वेग करिए या तो चाल, दोनों का सेम होता है। वेग या चाल का क्या हो जाएगा, तो वेग या चाल का कितना होता है मात्रक, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, इधर सब व्युत्पन्न मात्रक है, इधर क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ये वेग क्या है, विस्थापन बटे समय होता है ना, विस्थापन बटे समय होता है, चाल दूरी बटे समय होता है। तो ये सभी व्युत्पन्न मूल राशियों से मिलकर बनी है, इसलिए ये सब व्युत्पन्न राशि हैं और इनके मात्रक क्या हो जाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। अब बात करते हैं संवेग
संवेग का मात्रक क्या होता है? तो संवेग का मात्रक पता क्या होता है? इसका मात्रक होता है किग्रा। क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर? यहाँ पर बल का क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन भी होता है, या इसका एक और होता है जानते हैं एसआई में, किग्रा मीटर। क्या होगा? किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या इसका मात्रक है? बल का मात्रक है। अब यहाँ पे बात करते हैं त्वरण। तो त्वरण का क्या मात्रक है? त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो हमने यहाँ पर अभी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, हमने इस प्रकार यहाँ पर कुल 6 व्युत्पन्न राशि और उनके मात्रकों को बताया। 6 नहीं, ऐसे बहुत से हैं। तो फिलहाल अभी आप 6 को तैयार करिए। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते चलेंगे वहाँ पर व्युत्पन्न राशियाँ और उनके मात्रक आते जाएंगे और हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। क्लियर? तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पूरक राशि क्या होता है और पूरक मात्रक किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूरक राशि क्या होता है? ध्यान से सुनिए आप। पूरक राशि क्या होता है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज के क्लास में आप राशियों के बारे में डिटेल आप सीख रहे हैं। तो पूरक राशि क्या होती है इसको समझिए। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी राशियां या ऐसी भौतिक राशियां, ध्यान दीजिएगा, ऐसी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं, जिनके मात्रक तो होते हैं, जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती। परंतु क्या होती हैं? विमाएँ नहीं होती। परंतु विमाएँ नहीं होती, परंतु विमाएँ नहीं होती, परंतु विमाएँ नहीं होती हैं, पूरक राशियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? पूरक राशियाँ कहलाती हैं। पूरक राशियाँ कहलाती हैं। क्लियर? अब यहीं पे आप थोड़ा समझ लीजिए पूरक मात्रक, तब एक साथ दोनों का हम लिखते हैं। पूरक मात्रक क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पूरक राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे? पूरक मात्रक। क्लियर? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरक राशियों के मात्रक को, पूरक राशियों के मात्रक को, पूरक राशियों के मात्रक को पूरक मात्रक कहते हैं। क्या बोलेंगे? पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे हम? पूरक मात्रक कहते हैं। क्लियर? इस प्रकार आपने पूरक राशि और पूरक मात्रक को समझा कि ऐसी राशियां हैं जिनके मात्रक होंगे लेकिन विमाएँ नहीं होंगी, ऐसे राशियों को पूरक राशियां कहेंगे और मात्रक को पूरक मात्रक। एग्जाम्पल में जैसे तलीय कोण और घन कोण। तलीय कोण और घन कोण क्या है? पूरक राशियां हैं, इनके मात्रक होते हैं। तलीय कोण का मात्रक होगा रेडियन और घन कोण का मात्रक होगा स्टेरेडियन। तो इनकी मात्रक होंगे परंतु विमाएँ नहीं होती हैं। तो आइए थोड़ा एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पूरक राशि, यहाँ पे लिखते हैं हम पूरक राशि। क्लियर? और यहाँ पे क्या लिखते हैं? इनका पूरक मात्रक। क्या हो जाएगा? पूरक मात्रक। चलिए थोड़ा बगल में हम सूत्र भी लिख देंगे तो क्लियर रहेगा। क्या लिख देते हैं बगल में? सूत्र भी लिख देंगे। तो पूरक राशि में क्या होगा? तलीय कोण। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। पूरक राशि में क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं तलीय कोण। क्या लिखते हैं? तलीय कोण। तलीय कोण क्या है? पूरक राशि। इसका मात्रक क्या है? रेडियन। क्या है इसका मात्रक? रेडियन। इसको हम आरडी से लिखेंगे या स्मॉल आरडी करिए, कैपिटल से अदर फोडियम हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा इसका? रेडियन को लिखते हैं आरडी से। इसका फार्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, थीटा बराबर में चाप बटे त्रिज्या अर्थात L/R होता है। अर्थात क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे क्या होगा? त्रिज्या होगा। क्लियर? तो ये सूत्र होता है थीटा बराबर L/R। L क्या है? चाप है और ये क्या है? त्रिज्या। जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, एक सर्कल है, यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये कोई बिंदु A है, ये बिंदु B है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगा
ये पूरा लंबाई L होगा, ये त्रिज्या R होगा, तो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। ये किस में होता है, वृत्त में होता है। क्लियर है से। अब बात करते हैं घन कोण। ये क्या होता है, घन कोण। तो घन कोण किस में बनता है, घन कोण किस में बनता है, ये बनता है गोला में। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है SR। ये क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर ध्यान दीजिएगा A/R²।